प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम आज टॉपिक लेते हैं कक्षा 8 के अंदर गणित विषय में जो अध्याय 5 है, वर्ग एवं वर्गमूल। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 5.1 को। प्रश्नावली 5.1 की एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5.1 के अंदर अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी ये जो संख्या दी गई है, यदि हम इनके वर्ग करें तो इकाई के अंक क्या होंगे। तो जैसा हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा है कि जैसे ही मान लीजिए यदि कोई संख्या है एक, जिसका इकाई का अंक एक हो, तो उसका वर्ग करते हैं। ये हम संख्या लिखेंगे और यहाँ हम उसके वर्ग करेंगे तो वर्ग में इकाई का अंक आता है एक। और जब कोई संख्या होती है दो, तो दो का वर्ग होता है चार, तीन का वर्ग होता है नौ, और यहाँ हम देखते हैं कि चार का वर्ग होता है 16। तो जैसे ही इकाई का अंक चार होगा संख्या में, तो वर्ग का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी प्रकार पाँच में पाँच का वर्ग होता है 25। तो हमें केवल इकाई की बात करनी है, तो पाँच होगा तो पाँच। इसी प्रकार इकाई का अंक यदि 6 होगा तो 6, और 7 होगा तो 49 यानी 9 होगा। और यदि संख्या में इकाई का अंक 8 है तो इकाई का अंक 4 होगा, और 9 होने पर वापस इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और 10 होने पर लास्ट में क्या होती है, 0। तो यानी 0 आने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो यहाँ हमने सभी के इकाई का अंक देखे। तो हमें इनमें भी क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ हम हल करेंगे इकाई का अंक, हमें ये बताना है। तो इकाई का अंक क्या होगा, अब देखो इसमें इकाई का अंक एक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक होने पर इकाई का अंक एक आएगा। इसी प्रकार दूसरे में दो है, तो दो का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है, चार आ रहा है, तो चार होगा। तीसरे का यदि हम सोल्व करें, हमें ये लिखना है इकाई का अंक। तो तीसरे में 9 है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, एक आएगा। और क्वेश्चन 4 के अंदर इकाई का अंक 3 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो जब 3 होता है तो इकाई का अंक क्या आता है, 9 आता है। इसी प्रकार पाँचवें क्वेश्चन में इकाई का अंक यहाँ 4 है, तो 4 होता है तब इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आएगा। इसी प्रकार 6 नंबर में जब 7 है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। और सातवें क्वेश्चन में जब 8 होता है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे हम इकाई का अंक 4। आठवें क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 0 है, तो 0 है तो इकाई का अंक भी क्या आएगा, शून्य आएगा, यानी 0 आएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, और जब 6 होता है तो वर्ग करते हैं तो भी क्या आता है, 6 ही आता है, तो यहाँ इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और 10वीं पार्ट की बात करें तो इसमें क्या है, 5 है इकाई का अंक, और जब 5 होता है तो वर्ग का भी इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो इस प्रकार हमने सभी जो ये संख्याएं दी गई थी, केवल इसमें हमें वर्ग नहीं करना है, इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, और वो हमने डायरेक्ट बता दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर। तो इसमें बताया है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए कि क्या कारण है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो नंबर 1 देखो, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा भी है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कब नहीं होगी, यदि उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो। तो एक तो ये 4 अंक अपने को याद रखने हैं। किसी भी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7 और 8 आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके अलावा यदि संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य है, विषम संख्या में क्या हो, शून्य हो, तो भी वो पूर्ण वर्ग नहीं आती। ये दो कंडीशन हमने पढ़ी है कि इन दो कंडीशनों के कारण वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे। 1 नंबर, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 7 है। इकाई का
इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हम इसका कारण बताएंगे। संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 7 होने के कारण। दूसरा, अगर हम बात करें तो भी उसी में यही लिखेंगे, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 है। 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार तीसरे में इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो तीसरे में क्या कहेंगे हम, इकाई का अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 4 नंबर जो इसका पार्ट है उसमें इकाई का अंक आ रहा है 2, तो हम ये लिख देंगे कि इकाई का अंक 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या हम इसका और ज़्यादा स्पष्ट करें, क्यों इसमें लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में शून्य हो, विषम संख्या में शून्य हो तो वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये इसका मेन रीज़न है। ये हमने यहाँ लाइन में भी लिख दिया, ये शॉर्ट में हमने पहले वाले वीडियो में ये बता चुके हैं। तो ये था कि ये अगर अंक हो और विषम संख्या में शून्य हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसी प्रकार हम 5वें का उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, शून्य है, और शून्य कितनी है, 3 है, तो हम लिखेंगे कि 5 नंबर में, क्योंकि इसमें शून्य विषम संख्या में है, क्योंकि इसमें शून्य विषम संख्या में है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये लिखेंगे। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लिख देंगे कि इसमें क्या है, इकाई का अंक 2 है। 7 नंबर में हम लिखेंगे कि इसमें भी विषम संख्या में है, तो जो 7 नंबर है उसका सेम रीज़न रहेगा जो 5 नंबर का है। इसी प्रकार 8 नंबर का भी सेम रीज़न रहेगा कि इसमें संख्या है वो एक ही है, और एक क्या होती है, विषम होता है। तो 7 और 8 इन सभी का दोनों का रीज़न सेम रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो इस प्रकार हम ये स्पष्ट कर देंगे कि इनमें ये संख्या है वो पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहाँ हमने आपको एक पहले वाले वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि क्या होते हैं, कि हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग है वो सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग है वो विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अगर अपने पास सम दे दी तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा, और विषम दे संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। तो हमें इसमें से बताना है कि किस संख्याओं का वर्ग विषम होगा। तो यहाँ हम बताएंगे कि 1 नंबर, इसमें क्या है, ये विषम संख्या है, इसका इकाई का अंक 1 है। ये क्या है, सम है। ये क्या है, विषम है। और 3 नंबर भी क्या है, विषम है, इसमें इकाई का अंक 9 है। और
ये 4 है, ये क्या है, सम है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 नंबर 431 तथा 3 नंबर। उत्तर कितना है, 7,789 इनका वर्ग विषम संख्या है। इनका वर्ग क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ हम ये 2 ही है जिसका जिनका वर्ग है वो विषम संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी इसका अवलोकन करके हमें ये देखना है कि आगे इनके खाली स्थान में क्या आएंगे। अब यहाँ देखो अपने पास यहाँ क्या है, 1 और 1 यानी 2 1 11 है, 1 और 1। तो जैसे ही 11 आएंगे तो इसमें क्या किया है इसने प्रतिरूप में, 1 2 1 यानी 1 है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो इनको 2 तक के बढ़ाया है। इसमें भी 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो लेकिन बीच में 2 तक आएगा, लेकिन इसमें बीच में क्या आ गई, 1 शून्य आ गई। तो इसमें पहले शून्य आ गई, फिर आगे फिर शून्य आ गई, यानी पहले 1 फिर शून्य फिर 2 फिर शून्य फिर 1, यानी पहले जितने 1 होंगे उतने तक ये संख्या बढ़ेगी, और जितने बीच में शून्य है उतनी ही बीच में हम दोनों तरफ शून्य लगा देंगे। वैसे ये हो गया कि 1 1 2 1 है तो 2 तक जाएगी ये, और बीच में शून्य कितनी आई है, 2 शून्य आई है, तो 2 पहले और 2 के बाद भी 2 शून्य है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखो 1 और 2 और 1 ये जाएगा क्योंकि 2 है, लेकिन शून्य कितनी आएंगी, तो यहाँ कितनी शून्य अपने पास 4 है, तो इसके बीच में भी कितनी शून्य लगा देंगे हम, 4 शून्य, और उसके बाद में भी कितनी शून्य लगाएंगे, 4 शून्य। इसी प्रकार नेक्स्ट का इसका हल करेंगे तो हमें पता है पहले 1 लिखेंगे, फिर जितनी शून्य है उतनी, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य, और फिर 2 फिर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 1। तो इस प्रकार का ये प्रतिरूप है, और जिसको हमने रिक्त स्थान में ये आपको भरना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 5 नंबर में भी एक प्रतिरूप और दिया है जिसके खाली स्थान हमें भरना है। इसमें भी वही बात है, मैंने आपको कहा था जितने 1 है उतने तक अपने को संख्या बढ़ानी है, यानी 2 है तो 2 1 2, फिर ये सेम रहेगा जो पहले वाला क्वेश्चन था, 1 0 1 है तो 1 0 2 0 1। अब इसमें क्या कर दिया इसने, 1 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए, तो हमें क्या करना है, 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3, यानी 3 तक बढ़ाना है, फिर वापस उल्टा चलेंगे, 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1, यानी 3 तक ये बढ़ती जाएगी, फिर वापस उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कितनी 0 है, 1 2 3 सॉरी 1 कितनी है, 4 बार 1 है, तो हमें ये 4 तक बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, पहले 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 4, तो 4 तक बढ़ गया ये। अब उसके बाद उल्टा चलो, 4 से पहले क्या है, 0 है तो 0, फिर 3 से पहले 0 है, फिर 2 से पहले 0 है, फिर 1, तो ये हो गया। इसी प्रकार ये हमें आगे वाली संख्या दी है, इसको हमें लिखना है। तो क्या है, यहाँ लास्ट में बीच में कौन सा अंक आया, अधिकतम 5 आया है, तो इसका मतलब इसमें 5 1 है, और बीच बीच में 1 1 शून्य लगा देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 1 हो गए। तो ये संख्या आएगी इसमें, और इसका वर्ग हो जाएगा ये, ठीक है ना। इससे अगला भी यदि हमें कोई करना हो, तो जैसे मान लीजिए अपने पास 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये कोई और इसका वर्ग ज्ञात करना हो, तो यहाँ हमें डायरेक्ट यही आंकलन करना है कि 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो अपने को 8 तक इसको संख्या को लेके जाना है। कैसे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8, तो ये देखो 8 तक आ गई संख्या, यानी 1 1 0 लगाते जाना है और कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे इसको, 1 2 3 4, बीच में 0 आ जाएगी। अब उल्टा चलो, 8 से पहले क्या है, 0 0 से पहले 7 7 से पहले 0 फिर 6 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 4 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1, तो ये इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रतिरूप में इस प्रकार हम इनको हल करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, ये भी कोई प्रतिरूप दिया गया है, इसको हमें देखना है, और इसके लिए हमें एक संकेत भी दे दिया है यहाँ कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। ये तीसरी जो संख्या है
ये पहली और दूसरी से संबंधित है। कैसे है देखो, इसमें देखो 1 और 2, यहाँ 2, 2 और 3 ये 6, तो 2 और 3 तो 5 होते हैं लेकिन यहाँ 6 हो गए, और 2 और 1 3 होते हैं लेकिन यहाँ 2 हो गए। तो क्यों ना हम इन दोनों की गुणा कर लें। तो पहले 2 की गुणा करें तो क्या होगी, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, तो सही आ रहा है ना। और चौथी संख्या है वो तीसरी संख्या से संबंधित है, तो चौथी क्या हो गई, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यही प्रतिरूप है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और चौथी संख्या है वो तीसरी के प्रति संबंधित है। कैसे है, तो देखो ये 2 है तो इस 3, 6 है तो 7, 12 है तो 13, मीन्स इससे अगली संख्या है 2 3 6 7 12 13। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चौथी संख्या है वो क्या है, तीसरी संख्या प्लस 1, एक अधिक है। तो यहाँ हमें खाली स्थान बताना है। तो ये देखो पहला कंप्लीट है, दूसरा कंप्लीट है, तीसरा कंप्लीट है, इसके अंदर खाली स्थान है। तो हमने क्या कहा, इसमें तीसरी संख्या नहीं है, तो तीसरी संख्या नहीं है तो 4 और 5 की गुणा होगी, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, 20 की स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 21, तो 20 से अगली होगी ना। इसी प्रकार इसमें अगली है, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि ये 30 है, इन दोनों संख्याओं का गुणा 30 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 को किस से गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 5 छिके 30, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगला 6 7 42, तो इसमें आ जाएगा 42, और इससे आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका एक अधिक 42 और एक 43 की स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमने लुप्त संख्याओं को प्राप्त कर लिया है, इसमें ये जो प्रतिरूप लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमें इनको जोड़ना नहीं है और इनका योगफल ज्ञात करना है। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अब आपको मैं दोबारा रिमाइंडर करा दूं कि विषम संख्याओं का योग हमने पढ़ा है पहले कि लगातार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग विषम संख्या के वर्ग के बराबर होता है, विषम संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है। कैसे, जैसे मान लीजिए क्रमागत 1 से शुरू होकर, तो 1 3 5 7 9 ये लगातार है, कितनी विषम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 विषम संख्या है। तो विषम संख्या कितनी हुई 5, तो इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो इनका योग होगा 25। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी विषम संख्या है 10 है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 100। तो ये हमने विषम संख्या के योग के रूप में लिख ली। अब इससे अगली कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स ये 12 का वर्ग होगा, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो इनका योग हो जाएगा 144। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। इसमें ये कहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में निरूपित कीजिए। तो विषम संख्याएं हमें शुरू कहाँ से करनी है, आपको पता ही है, 1 से शुरू करनी है। तो पहले 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखो आप, 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई, तो 7 11 + 13, तो ये हो जाएगा 49। इसी प्रकार दूसरा है, इस 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 11 संख्या लिखनी है अपने को, 1 से शुरू करनी है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 +
19 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 प्लस 21, तो ये हो गई 11 संख्याएं। तो लगातार जो विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या ये होती है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, तो ये विषम संख्याएं होती है जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 आए, वो क्या होती है, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। अब इसने 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे, तो हमें लगातार 11 संख्याएं लिखनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये बतानी है। यानी हल करें इसमें। ये दिया है कि पहला क्वेश्चन कि 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इनके बीच में कितनी संख्या है। तो 12 का वर्ग होता है 12 12 144, 12 का वर्ग होता है 144, और 13 का हो गया 169। तो हमें क्या करना है, इनकी बीच की संख्या बतानी है। तो हमें इनमें काउंट नहीं करनी है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि संख्याओं का योग -1। तो ये क्या होती है, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। यानी जो हमें संख्या दी गई है उनका योग कर दीजिए और उसमें से एक कम कर देंगे, तो वो उन वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या होगी, उतनी होगी। तो जैसे पहले में अगर हम बात करें तो क्या होगा, 12 + 13 इनका योग किया -1। सॉरी, अपने ऐसे लिखते हैं कि वर्ग संख्याओं के 12 और 13 के वर्ग के बीच की संख्या बराबर क्या होगा, 12 + 13 -1। यानी ये कितना हो जाएगा, 13 और 12 25 -1 बराबर, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 24। तो इसके बीच की संख्या आ गई 24। इसी प्रकार दूसरा हम लेंगे कि 25 और 26 के वर्ग के बीच की संख्या। तो 25 + 26 -1, और ये कितने हो गई, 25 50 51 -1, 51 -1 यानी ये हो गई 50। इसी प्रकार तीसरा हल करेंगे, 99 और 100 के वर्ग के बीच की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगी 99 + 100 -1, और ये हो जाएगी 199 - 1 यानी 198। तो इनके बीच में कितनी संख्या आ जाएगी, 198। तो इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया। नेक्स्ट इतने थे। तो धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारी ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको ये सभी मैटर PDF और इनके साथ साथ क्वेश्चन सीरीज़ भी मिलेगी। तो धन्यवाद।